हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA क्लासेस पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के क्लासेस में आपको 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन है, कुछ ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, सभी बोर्डों में पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से ज़रूर देखिए। तो चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले तो हम एक बार इसको पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नंबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। यानी ये सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध करें कि आपको LHS से RHS सिद्ध करना। करने के लिए पहले हम लिखते हैं यहाँ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा है या नहीं? तो आप बोल सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि हाँ लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ कोट थीटा है तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, यानी साइन थीटा और साइन थीटा दोनों में आपस में एलसीएम हो सकता है या नहीं? तो एलसीएम हो सकता है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम। ठीक है। तो एलसीएम किए तो यहाँ कितना आ गया, साइन थीटा। साइन थीटा आ गया। अब देखिए साइन थीटा से तो ऊपर कितना हो जाएगा, एक। यहाँ भी जितना है कोसेक थीटा, इसलिए कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा एक बार में कट रहा है, एक लिखे। यहाँ भी नीचे एक बार में कट रहा है, तो एक से मल्टीप्लाई किए। उसके बाद ये हो गया आपका स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखिए ये दोनों को क्या करेंगे हम आपस में ऊपर नीचे स्क्वायर में लिख देंगे। तो ऊपर कितना हो गया, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगला स्टेप में क्या होगा कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे होता है, तो आपको हम फॉर्मूला बताएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ये साइन को राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या नहीं? या फिर कोस स्क्वायर थीटा को वो साइड ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों इसी तरह से यहाँ 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखिए। अब देखिए यहाँ यानी इसके ऊपर लिख दिए स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना जाना में, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा। अब ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक बार हम इसे जोड़ देंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। तो ये दोनों को हम जोड़ दिए और घटा दिए। ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ कितना बार है, माइनस में 2 बार, इसलिए स्क्वायर है। तो एक माइनस से स्क्वायर कट गया है या नहीं? तो एक बार बचेगा ऊपर पे, तो एक बार बचेगा। तो फिर यहाँ क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, है या नहीं? इतना लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ से फिर आपको परमेक्रम, यानी जितना नीचे ऊपर भी उतना ही लिखना है। ठीक है। तो नीचे कितना, 1 प्लस कोस थीटा, तो ऊपर क्या लिखना है, 1 माइनस कोस थीटा। यानी नीचे अगर प्लस है तो ऊपर में क्या लिखना, माइनस, और नीचे माइनस तो ऊपर प्लस हो। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। अब देखते हैं यहाँ 1 माइनस। अब देखिए इतना ही आंसर आ गया आपका, तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे। इसलिए देखिए हमसे पूछा क्या, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो काटने के बाद 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा आ रहा है। तो यहाँ ये RHS प्रूफ हो गया। तो यहाँ RHS प्रूफ हो। ठीक है। इसलिए इसका नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। तो ये इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या, कोस ए बटे 1 प्लस साइन है, कोस ए बटे 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन बटे कोस ए इक्वल टू 2 सेक है। यानी ये दोनों आपका उल्टा दिया हुआ है। देख रहे हैं यहाँ कोस है तो नीचे कोस है, यहाँ नीचे 1 प्लस साइन है तो ऊपर यहाँ 1 प्लस साइन है। तो फिर इसको हम सोल्व करते चलिए। तो पहले हल लिखे, उसके बाद ये हो गया आपका LHS, यानी बाई पक्ष हुआ, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे LHS से। तो LHS, LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का होता है राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ LHS से ले रहे हैं। अब देखिए जितना क्वेश्चन आप आगे छापते हैं यहाँ तक कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस साइन है, यहाँ कोस है, तो ये दोनों क्या करेंगे एलसीएम, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, तो ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा, यानी ये दोनों आपस में, तो सिर्फ ये बचेगा ऊपर में, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। कैसे हुआ, तो देखिए कोस ए इंटू कोस ए, कोस ए इंटू कोस ए कितना बार, डबल बार, इंटू में, इसलिए यहाँ क्या लिखे स्क्वायर प्लस, अब कोस ए से कोस ए यहाँ कट जाएगा आपका, तो सिर्फ ये बचेगा, ये दोनों को फिर क्या करेंगे आपस में गुना, तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप में कोस स्क्वायर ए, अब देखिए ये 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ तोड़ेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए इसलिए ए के मान ए एक है, तो 2 इंटू एक, 2 गुना एक, तो कितना हो गया 2, तो इसलिए 2 साइन ए। अब नीचे कितना लिख दिए यहाँ फिर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, और फिर यहाँ कितना दिया हुआ 1, तो 1 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस यहाँ कितना दिया हुआ 2 साइन ए, ठीक है। अब नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगला स्टेप में हम लिखेंगे, अब देखते हैं यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो दोनों में आपस में क्या है कॉमन है, तो 2 को क्या करेंगे बाहर करिए। अब जैसे 2 बाहर के यहाँ कितना बचा 2 एकम 2, यानी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। आप देख रहे ऊपर नीचे ये कट जाएगा आपस में, हाँ या नहीं, कट गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब तो देखिए यहाँ ऊपर में कितना बचा 2, तो 2 लिखिए, नीचे कितना हो गया कोस ए। अब कोस ए तो सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे कोस ए, हाँ या नहीं, तो ये वाला पलट देंगे यानी अपोजिट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू सेक ए, तो इसका आंसर कितना है, यानी RHS आ गया 2 सेक ए, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे अब LHS बराबर RHS, ठीक है, यहाँ लिख देना आपको प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस 4 थीटा प्लस 4 थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी ये आपको सिद्ध करना है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए हल लिखने के बाद ये कौन सा साइड है लेफ्ट साइड, तो लिखना है आपको LHS से, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को उतार दीजिए, तो टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये सिर्फ क्वेश्चन उतार देना। अब देखिए यहाँ टेन थीटा, तो टेन थीटा को आपको तोड़ देना है किसमें, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा को तोड़ना है आपको कोट थीटा बटे साइन थीटा में। तो देखिए यहाँ साइन टेन थीटा है, तो टेन थीटा को यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। अब फिर यहाँ नीचे कितना दिया हुआ है कोट थीटा, तो यहाँ किसमें तोड़ेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। सेम उसी तरह से आपको यहाँ भी तोड़ना है, कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखें, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लिखें, क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ नीचे आपको एलसीएम करना है, इसलिए अब आपको यहाँ लिख देना है बराबर। अब सेकंड स्टेप यानी दूसरा स्टेप में आपको साइन थीटा जो जितना लिखा हुआ है ऊपर वाला आपको उतना ही लिख देना है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 1 साइन थीटा बटे
कोस थीटा, ठीक है, बटे अब देखिए 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा, तो यहाँ कितना लिख दिए साइन थीटा। अब एक बार में अगर डिवाइड किए तो साइन थीटा से जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा, हाँ या नहीं, ठीक है। अब देखिए ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जा रहा है, तो ऊपर जितना है सिर्फ उतना ही लिख देंगे, तो कितना लिखा हुआ है कोस थीटा, तो यहाँ से तो क्या लिख दिए कोस थीटा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए, फिर जितना लिखा हुआ ऊपर वही लिखेंगे, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब इसका नीचे फिर 1 माइनस कोसेक 1 माइनस कोस थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा कोस थीटा, ऊपर कितना हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे हो, तो 1 से डिवाइड करेंगे यानी 1 से भाग देंगे तो कोस थीटा से भाग जाएगा, इसलिए 1 गुना कोस थीटा बराबर कोस थीटा, माइनस कोस थीटा से कोस थीटा भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ऊपर कितना लिखा हुआ है सिर्फ साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिए। अब देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ए बटे बी और फिर दिया रहेगा आपका सी बटे डी, यानी बटे के नीचे भी बटे, तो इसको कैसे लिखना है, तो ऊपर वाला जितना लिखा हुआ हो आपको सेम लिखना है, यानी ए बटे बी लिख दिए। अब नीचे की क्या है डी, तो डी मल्टीप्लाई करने के बाद ये कहाँ चल जाता है ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा उल्टा, जस्ट उल्टा, यानी डी बटे सी। तो यहाँ देख रहे हैं आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा है, तो साइन थीटा कहाँ चल जाएगा ऊपर, आपको लिखना है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये ऊपर का साइड का लिखा हुआ। अब नीचे क्या लिखा हुआ वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ आपको ब्रैकेट में लिखना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ऊपर कितना चल जाएगा ये साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस, अब ऊपर क्या है कोस थीटा, तो फिर यहाँ डबल बार कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा बटे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये नीचे लिखा हुआ है वो यहाँ लिख दिए। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर छोटी ब्रैकेट से बंद प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम, सिर्फ यहाँ अगर इसको हम पहले लिख देते तो ये दोनों सेम आ जाएगा। अब इससे बढ़िया है कि ऊपर वाला नीचे वाला का दोनों पहले हम एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करते हैं पहले। तो एलसीएम जब किए हैं तो यहाँ साइन थीटा और यहाँ क्या आता, सॉरी यहाँ कोस थीटा यहाँ साइन थीटा, तो एलसीएम जब भी इस तरह से आए तो आपको क्या करना है पहले ये दोनों को सेम बनाना है। तो यहाँ साइन यानी आपका यहाँ अगर यहाँ माइनस बाहर किए और लिखे यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो माइनस में आ गया, अब जैसे माइनस आया है तो अगला स्टेप हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये प्लस और माइनस इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, यानी यहाँ क्या लिख देंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देख रहे हैं यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी ले आए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी ये दोनों सेम आ गया। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपका एलसीएम ले लिया। इसलिए यहाँ कोस थीटा दोनों अलग अलग है तो दोनों को यहाँ नीचे लिखे, और ये दोनों सेम है तो इसके लिए एक लिखे। अब देखिए यहाँ कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी ये दोनों आपका कट जाएगा तो बचा कितना साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा साइन पर पावर 3 यानी साइन क्यूब थीटा। कैसे हुआ है, तो आपको हम बताए हैं क्या कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा इंटू फिर साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक पावर और यहाँ हो गया। अब जब इंटू में रहता है तो पावर को क्या करते हैं ऊपर में जोड़ देते हैं, यानी 2 पावर प्लस 1 पावर, तो पावर की संख्या कितना हो गया 3, यानी साइन क्यूब थीटा। तो वही लिखे यहाँ साइन क्यूब थीटा प्लस, फिर देखिए यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये वाला आपका ये वाला कट जाएगा तो बचा सिर्फ कितना कोस थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा क्या हो गया
क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले इतना आपको छापिए फिर हम आपको बताते हैं। देखिए अब तो यहाँ तक छाप लिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब क्या चीज में आ गया, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब एक फॉर्मूला आपको फिर यहाँ देखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी। और आपको फिर याद रखना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या तो बी स्क्वायर पहले लिख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं ये समझिए, जैसे ए माइनस बी का लिख दिए, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी आप बीच में लिख दीजिए या तो बाद में लिख दीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इतना लिखे, अब सेम है यहाँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है या नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी इंटू, फिर यहाँ ठीक है मिडिल ब्रैकेट से बंद किए, अब फिर लिखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ बंद कर दिए मिडिल ब्रैकेट से। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो जितना लिखा हुआ लिख देते हैं यहाँ, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखे। अब देखिए ये और ये वाला आपस में कट गया, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों आपस में कट गए। ऊपर में यहाँ क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ फिर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, आपको इक्वल टू चिन्ह हर जगह देना है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ प्लस है, अब कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों के लिए यानी 1 के लिए भी और इसके लिए भी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा के लिए। अब यहाँ दोनों को अलग करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा में कितना हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ या नहीं। तो आप बोलते हैं हाँ। अब देखिए यहाँ कोस थीटा से कोस थीटा कट गया या नहीं, और फिर यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट गया या नहीं। तो ये दोनों कटने के बाद कितना आ गया, 1। तो यहाँ नीचे कितना लिख दिए, 1, प्लस है तो प्लस लिख दी। अब 1 बटे कोस थीटा, तो 1 बटे कोस थीटा इंटू कितना होता है, बराबर सेक थीटा, और 1 बटे साइन थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक थीटा। कहाँ से लिख रहे हैं तो बताते हैं। देखिए जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा, है या नहीं। और कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो सेम उसी तरह लिखा है, 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, 1 बटे कोस थीटा बराबर सेक थीटा। तो 1 प्लस, अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यहाँ लिख दीजिए आप प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड लिखने के बाद आपको नीचे लिख देना है LHS बराबर RHS। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 लेंदी है, लेकिन आप कुछ है नहीं, आपको धैर्य बना के रखना है और 2-3 बार प्रैक्टिस करिए इसको। ठीक है, ये बन जाएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही देंगे आपको। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लगातार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार बनाइएगा आप, उतना ही आपका माइंड धीरे धीरे डेवलप होगा, इसलिए आप इसको मल्टीपल टाइम्स बनाइए। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो आपको देखने के बाद अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। ठीक है, तो आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।